दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के एग्जाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक की प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो दोस्तों सियाल, सीमा और निफे के रूप में जो भूगर्भ का विभाजन है वो स्वेस के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा। यानी आपको पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जो आपका भूगर्भ का विभाजन किया गया है इसका सही क्रम बताना है। यानी यह हो गया पृथ्वी का धरातल और ये क्या हो गया पृथ्वी का केंद्र। तो यानी धरातल से केंद्र की ओर आपको सही क्रम बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो पहली परत है पृथ्वी की उसे बोला जाता है सियाल, और उसकी दूसरी परत है उसे बोलते हैं सीमा, और जो तीसरी परत है उसे बोलते हैं निफे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको क्रम धरातल से केंद्र की ओर बताना है। तो पहले आएगा सियाल, तो यहाँ पे 2 नंबर है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो ये ही राइट आंसर हो जाएगा। यानी पहले आएगा सियाल, उसके बाद में सीमा और तीसरे नंबर पे निफे। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा। यानी इसका ऑप्शन है वो बी नंबर राइट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको सत्य कथन बताना है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। बात करते हैं दूसरे की, सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। ये भी कथन सत्य है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, क्रोड में निकेल व लोहे जैसे तत्वों की अधिकता होती है। तो ये भी कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उपयुक्त सभी जितने भी कथन दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यानी चौथा क्वेश्चन आपके सामने है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि सीमा में है वो बेसाल्ट व गैब्रो चट्टानों की अधिकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है। दोस्तों अभी हमने ऊपर देखा कि जो निफे है उसमें निकेल व लोहे की प्रधानता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों हमने स्वेस का विभाजन पढ़ा था अभी ऊपर, तो उसमें स्वेस ने ही सियाल, सीमे और निफे में भूगर्भ का विभाजन किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्वेस के द्वारा है वो सबसे ऊपरी परत है उसके लिए सियाल शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत कौन सी है। तो दोस्तों पृथ्वी की 3 परतें हैं, सियाल, सीमा, निफे। तो ऊपर से दूसरी बताना है आपको। तो ऊपर वाली हो गई सियाल और सेकंड वन हो गई सीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भागों को 3 भागों में बांटा है, उनके विभाजन में नहीं है। तो दोस्तों स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा है, पहला सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे। तो सब स्टेटम है वो इनके विभाजन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि स्थल मंडल से तात्पर्य है। यानी जो स्थल मंडल से क्या तात्पर्य है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है, या पृथ्वी का ऊपरी भाग है, या पृथ्वी का बाह्य पपड़ी है। तो दोस्तों स्थल मंडल है वो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन देखिए कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो दोस्तों स्थल मंडल की जो मोटाई है वो भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर है वो नापी गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो बेरिस्फीयर है वो पृथ्वी की सबसे जो आंतरिक परत है उसको कहा जाता है बेरिस्फीयर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो याद रख लेना दोस्तों, जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है उसे क्या कहा जाता है, बेरिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। यानी दोस्तों जैसे ही हम गहराई पे जाएंगे तो तापमान की जो वृद्धि दर है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों जब हम 32 मीटर गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बात करें ऊपर जाने की तो जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में क्या हो जाती है, गिरावट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, धरातल में जाएंगे तो 32 मीटर पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम धरातल से ऊपर जाएंगे 165 मीटर तो 1 डिग्री तापमान में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं
कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। तो दोस्तों महासागरीय जो सतह का निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए कि मेंटल के संबंध में, यानी आपको मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो आपको असत्य बताना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। तो ये दोस्तों मेंटल के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है। अगर बात करें दूसरे की, तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल असत्य है। किसके संबंध में? मेंटल के संबंध में, क्योंकि मेंटल का जो संपूर्ण भाग है वो द्रव या प्लाज्मा अवस्था में कह सकते हैं। तो ये इसका गलत है, यानी मेंटल के संबंध में ये कथन है वो असत्य है। तो यही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट। अगर बात करें सी नंबर ऑप्शन की, तो दोस्तों सी और डी दोनों ही सही हैं। यानी मेंटल का जो पृथ्वी के आयतन का 83.5% है और मेंटल जो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना प्रतिशत है? 67.8 भाग है वो मेंटल का है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बात करें मेंटल के घनत्व की, तो मेंटल का घनत्व है वो 3 से लेके 5.5 तक है। ठीक है दोस्तों, दोनों यानी ये तीनों ए सी डी है वो मेंटल के संबंध में क्या है? तीनों ही सत्य हैं। अगर बात करें हम बी नंबर ऑप्शन की, तो ये कथन है मेंटल के संबंध में क्या है जो है वो हमारा अनकरेक्ट हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो दोस्तों व्हाइट ऑफ द अर्थ है वो किसको कहा जाता है? तो मेंटल को, और मेंटल का एक और नाम है प्रावर, वो भी याद रख लेना, यानी मेंटल को प्रावर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मेंटल को है वो व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है। जो दोस्तों मेंटल में निम्नलिखित में से है वो सिलिका और मैग्नीशियम तत्व है, उनकी प्रधानता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, कि मेंटल में है वो सियाल और मैग्नीशियम की तत्व है, उनकी अधिकता होती है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में है पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी कि जो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 67.8% है वो मेंटल में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 67.8 है वो ऑप्शन में नहीं है, तो हम लगभग 68 कर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर ऑप्शन। 68% है वो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान में मेंटल का भाग होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मोह असंबद्धता स्थित है। तो दोस्तों जो मोह डिसकंटिन्यूटी है वो क्रस्ट व मेंटल के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। ए नंबर ऑप्शन दबाव, दूसरा है ऑप्शन रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। तो दोस्तों भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है ए व बी दोनों हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम, यानी बढ़ते से घटते क्रम की ओर बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी बढ़ते से घटते क्रम की ओर बताना है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा भूपरपट्टी पर जो तत्व पाया जाता है उसका नाम ऑक्सीजन, उसके बाद में कौन पाया जाता है? तो सिलिकॉन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पर लोहा। तो ये जो है वो दोस्तों यानी भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद में सिलिकॉन, उसके बाद में एल्यूमिनियम, उसके बाद में लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थी कि सबसे अधिक है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद में सिलिकॉन पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन में नहीं है, तीसरा एल्यूमिनियम है और चौथा लोहा है। तो दोस्तों यहाँ पे तो एल्यूमिनियम नंबर 3 पे आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ऑक्सीजन और सिलिकॉन है वो हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर एल्यूमिनियम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है। तो दोस्तों जो मोह असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, तो इसकी जो गहराई है वो लगभग 30 किलोमीटर है। यानी कितनी गहराई पे है? तो ये 30 किलोमीटर की गहराई पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर, जिसे मेंटल मैंने आपको बताया था, मेंटल के नीचे करोड़ निम्नलिखित में से किस एक से बना है। तो दोस्तों जो करोड़ है वो लोहे से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। जो करोड़ है वो लोहा व निकल से बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 24वां क्वेश्चन देखिए कि ज्वालामुखी के
प्रमुख प्रकार हैं, तो दोस्तों ये तीनों ही प्रकार हैं वो ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार हैं। पहला सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त, तीसरा विलुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। जो सभी दिए हुए हैं ये सभी ज्वालामुखी के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए कि वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती है। तो दोस्तों सिस्मोग्राफी से हैं वो भूकंप की तरंगे या गति है वो मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग कहलाता है। यानी जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मेंटल का ऊपरी भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो मेंटल का ऊपरी भाग है वो दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फेयर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रख लेना है। यानी जो मेंटल का ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, दुर्बलता मंडल या स्टेनोस्फेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है कि महासागरों के नीचे भूपटपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है। दोस्तों बात करें महासागरों की, बात करें महाद्वीपों की, तो दोस्तों जो महासागरों के नीचे भूपटपट्टी की औसत जो मोटाई है वो 5 किलोमीटर होती है। जबकि बात करें जो महाद्वीपों की, ये महाद्वीप हो गया, ये महासागर हो गया। यानी महासागरों के नीचे जो भूपटपट्टी की औसत मोटाई होती है वो 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे होती है तो वो 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हमें, हमसे ये पूछ रहा है महासागरों के नीचे भूपटपट्टी की औसत मोटाई कितनी होती है। तो महासागरों में कितनी होती है, 5 किलोमीटर, और महाद्वीपों में, ये महाद्वीपों के नीचे कितनी होती है तो 30 किलोमीटर। तो दोस्तों दोनों याद रख लेना, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, रिक्टर स्केल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भूकंपीय छाया क्षेत्र वह है जहां ऑप्शन आपको मिल रहे हैं कि जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंग आती है, जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। तो दोस्तों जो भूकंपीय छाया क्षेत्र किसे कहा जाता है, जहाँ पे कोई भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं हो जाती है उसको ही बोलते हैं हम भूकंपीय छाया क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 29वें का बी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। यानी जो भूकंपीय छाया क्षेत्र है उसे कहते हैं जहाँ पे भूकंपीय तरंग है वो अभिलेखित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन है कि भूकंप के अवकेंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये दोस्तों आपको अवकेंद्र के संबंध में पूछा गया है, न कि अधिकेंद्र के संबंध में। अवकेंद्र को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं हाइपोसेंटर और अधिकेंद्र को कहते हैं एपी सेंटर। तो दोस्तों ये हाइपोसेंटर के संबंध में पूछा गया है आपसे। तो जो सेंटर वो भाग है, यानी ये हो गया धरातल, और ये जो भूग्रम में इस केंद्र को क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर, यानी हाइपोसेंटर बोलते हैं। जो यहाँ पे जो भूकंप महसूस होता है उसे बोलते हैं एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। जो नीचे वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, अवकेंद्र। तो दोस्तों अवकेंद्र के संबंध में कथन सत्य आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है, यहाँ से ऊर्जा अलग अलग स्थानों पर होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही राइट आंसर है इनके, यानी ए व बी दोनों ही हैं, क्योंकि भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से यहाँ से ऊर्जा निकलती है और ये अलग अलग दिशाओं में क्या है, धरातल की तरफ बढ़ती है। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों ही भूकंप के अवकेंद्र के संबंध में कथन जो सत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन या ड्रिलिंग कहाँ की गई है। आपको ड्रिलिंग वाला क्षेत्र बताना है। तो ड्रिलिंग वाला क्षेत्र है वो कोला में किया गया है, और ये कोला क्षेत्र है वो आर्कटिक जो महासागर है उसमें पड़ता है। यानी जो आर्कटिक आपका महासागर है उसमें ये कोला क्षेत्र पड़ता है, और यहाँ पे जो भूगर्भ में जो ड्रिलिंग है यानी प्रवेदन का कार्य है वो 12 किलोमीटर तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और दूसरा जो अभी मैं आपको बता रहा था, ये मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना किया गया है, तो मैंने अभी आपको बताया था 12 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ किया गया है, तो आर्कटिक महासागर में एक क्षेत्र है कोला क्षेत्र, वहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी के करोड़ भाग में यानी आंतरिक करोड़ में क्या है, वो घनत्व सबसे अधिक होता है। बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। तो दोस्तों स्थल मंडल को कौन वर्णित करता है, तो दोस्तों स्थल मंडल को जो वर्णित करता है वो होता है हमारा भूपटल, यानी जो ऊपरी भूपटपट्टी है हमारी वो, और दूसरा क्या है ऊपरी मेंटल, ये मिलकर क्या होता है स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। इसके नीचे क्या होता है
वो हमारा दुर्बलता मंडल पाया जाता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, स्थल मंडल को वर्णित करता है, तो भूपटल व ऊपरी जो मेंटल है मिलकर क्या करते हैं, स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। या स्थल मंडल को वर्णित कौन करता है, भूपटल व ऊपरी मेंटल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। यानी भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन कौन सा है। तो दोस्तों भूकंपीय तरंगे और गुरुत्वाकर्षण है, ये क्या है, अप्रत्यक्ष साधन है। जबकि बात करें अप्रत्यक्ष साधन की, तो ये ज्वालामुखी है, वो प्रत्यक्ष साधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ज्वालामुखी है वो भूगर्भ की जानकारी का क्या है, प्रत्यक्ष साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि अप्रत्यक्ष स्रोत है वो भूकंप संबंधित क्रियाएं होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, और अंतरिक्ष से प्राप्त जो उल्कापिंड है वो भी किसकी श्रेणी में आता है, वो अप्रत्यक्ष स्रोत की श्रेणी में आता है भूगर्भ की जानकारी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपरोक्त सभी। यानी जो अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड है, भूकंप संबंधित क्रिया हैं, गुरुत्वाकर्षण है, वो तीनों ही क्या हैं, ये भूगर्भ को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, जबकि बात करें ज्वालामुखी की, तो ये भूगर्भ को समझने का प्रत्यक्ष स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो दोस्तों जो हम खनन करते हैं उसमें भी हमें पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में जानकारी मिलती है, और ज्वालामुखी क्रिया से जो राख वगैरह जितने भी धातु वगैरह आते हैं उनसे भी हमें क्या जो है पृथ्वी के भूगर्भ को समझने में प्रत्यक्ष जानकारी हमें मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी प्रश्नोत्तरी। अगर आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।